जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी मैथ से प्रश्नावली 3.1 को फुल डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दे रखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इसका हल करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आफताब नाम का कोई आदमी है और उसके पास पुत्री है। तो 7 वर्ष पूर्व अर्थात हम यहां मानेंगे, लिखेंगे माना कि आफताब का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। मान गए आफताब का उम्र x वर्ष और उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष। दोनों को मान गए अर्थात आफताब का अभी उम्र कितना है x वर्ष और उसकी पुत्री का y वर्ष। तो अब हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार अब प्रश्न में जो कह रहा है उसके अनुसार लिखेंगे। आफताब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अर्थात इन दोनों को हम पहले 7 वर्ष पहले भेजेंगे। अर्थात इसे ऐसे लिख सकते हैं x - 7। ये आफताब का उम्र हुआ 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो उसकी पुत्री को भी 7 वर्ष पहले भेजना होगा और जब भेज दिए तो ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब इससे ये 7 गुनी आयु का था। तो इसमें गुना कर देंगे 7 से। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x - 7 बराबर, ये 7 से गुना होगा तो 7y और -49 हो जाएगा। अब यहाँ हम बीजगणितीय रूप में कह रहा है कि हमें इस समीकरण को लाना है। तो क्या करेंगे, 7y को इधर भेज देंगे अर्थात 7x - 7y और -7 और जोड़ 49 को इधर खींच लेंगे, बराबर में 0 बच गया। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं x - 7y, 49 में से 7 घटेगा तो +42 बराबर 0। तो ये एक हमें समीकरण प्राप्त हो गया। अब दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। लिखेंगे फिर 3 वर्ष बाद, तो इन दोनों को फिर से 3 वर्ष बाद करना होगा। अर्थात अब से 3 वर्ष बाद तो x + 3 और उसकी पुत्री को y + 3 कर देंगे। तो 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तुमसे अर्थात वो अपनी पुत्री से कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा 3 वर्ष बाद। तो अब इसे हल कर लेते हैं। तो x + 3 बराबर, इसे गुना करेंगे तो 3y + 9 हो जाएगा। तो x - 3y + 3 और -9 बराबर 0। इन दोनों को क्या किए हैं, इस तरफ ला दिए। तो x - 3y, 3 में से 9 घटेगा तो -6 बराबर 0। ये हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अर्थात इसे हम बीजगणितीय रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक आंसर ये हो जाएगा बीजगणितीय रूप में इन दोनों का। अब फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इसे ग्राफीय रूपों में भी व्यक्त करना है, अर्थात ग्राफीय रूप में लिखना है। तो यहाँ समीकरण के रूप में दिया है, तो यहाँ से
इधर अब साइड में बना लेते हैं। समीकरण 1 कितना है, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो यहां से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर 7y, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस में 7y और माइनस 42 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि इसे हम समीकरण 3 का रूप दे देते हैं। इसमें x और y लिख दिए। तो इसमें देखिए यहां पे अगर हम y का मान 6 रखते हैं तो x का मान कितना होगा, तो 6 जब रखेंगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। तो 42 में से 42 घटेगा तो 0 हो जाएगा, अर्थात x का मान 0 हो जाएगा। और जब हम 5 रखेंगे, y का मान 5, तो 7 पचे 35, 35 में से 42 घटेगा तो माइनस 7 बच जाएगा। तो यहाँ मान हम कुछ भी ले सकते हैं। अब हम इस वाले समीकरण को लेते हैं, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है। तो इसे हम x बराबर 3y और जोड़ 6 कर देते हैं। इन दोनों को क्या किए, बराबर के इस तरह भेज दिए। इसको हम समीकरण 4 का रूप दे देते हैं। तो फिर अब इसका हम चार्ट बनाएंगे। x और ये रहा y। तो अगर हम y के जगह पर माइनस अगर 1 रखते हैं, -1, तो 3 एकम 3, 6 में से 3 घट जाएगा, तो अर्थात x का मान हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम y का मान 2 रख रहे हैं माइनस में, तो 3 दूना 6, 6 में से 6 घट जाएगा, तो x का मान 0 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसका हम ग्राफ खींच लेते हैं। इधर ग्राफ हम खींच लेते हैं। y हाईएस्ट कितना तक चाहिए, -2 तक, और x -7 तक। तो इस तरफ क्या होता है, हम -2 का एक एकक ले लेते हैं। तो ये हो रहा -4, ये -6, ये -2, -4 और ये -6, ये y अक्ष माइनस में, इधर 2 हो जाएगा, 4, 6, ये 2, 4, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब देखिए इस समीकरण को मिलाते हैं, 0 और 6। तो 0 तो ये है ही, और y कितना चाहिए, 6 तक। तो अर्थात एक बिंदु हमें यहां देखने को मिल रहा है। ये कितना हुआ, 0, 6। अब मिलाइए -7 और 5। तो -7 लगभग यहां होगा, -7 और 5, तो हम लगभग यहां के करीब दे देते हैं। तो इसे अब मिला देंगे। तो ये क्या हुआ, x बराबर 7y माइनस 42 का ये निकल गया रेखा। अब हम यहां लिखेंगे दूसरे वाले को। तो x कितना है, 3, और y कितना है, -1। तो अब इसमें मिलाएंगे 3 -1। 3 कहाँ है, यहाँ, और -1 तो नीचे आएगा लगभग यहाँ। तो 3 -1 हो गया। अब 0 और -2, तो 0 यहाँ है और -2 नीचे, तो यहाँ हो जाएगा। अर्थात हम इसे ऐसे मिला देते हैं, अर्थात हम इसे ऐसे मिला सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर।
क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ 3900 रुपए में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीद रहा है, अर्थात बल्ला और गेंद का कुछ न कुछ कीमत होगा। तो यहाँ लिख देंगे, माना कि बल्ले की कीमत बराबर x रुपए और गेंद की कीमत बराबर y रुपए मान लिए। तो अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि 3900 रुपए में कितना 3 बल्ला और 6 गेंद है। तो 3 बल्ला, तो बल्ला का कीमत कितना है x रुपया, प्लस और गेंद की कीमत 6 गेंद है और गेंद की कीमत y रुपए है। तो इसमें से क्या करते हैं, हम 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो 1300 हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा x प्लस 2y। इसे हम समीकरण के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि इधर अगर 0 छोड़ेंगे तो x प्लस 2y माइनस 1300, ये हो गया एक समीकरण का रूप। अब लिखेंगे, फिर कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। यानी कि बाद में कितना बल्ला खरीद रहा है, एक बल्ला। तो एक बल्ले की कीमत कितना है x रुपया, प्लस और बाद में उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीद रहा है तो 2 गेंद की कीमत y रुपया बराबर टोटल कितना में हो रहा है 1300 रुपया में। अर्थात हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। तो अब इसका हम सारणी बनाएंगे। तो सारणी बनाने के लिए ले रहे हैं समीकरण 1 को। समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए अब सारणी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हम x बराबर निकालेंगे, x बराबर, तो ये सभी क्या होगा, इधर माइनस में प्लस में रहेगा तो माइनस में, ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा। अर्थात हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1300 और माइनस 2y। अब इसी की सहायता से हम सारणी को तैयार करेंगे। x और इसी में रहेगा एक y। तो जब हम y का मान गए 500 रखते हैं, 500, y का मान 500 रखते हैं तो 5 दूना 10, तो 1300 में से 200 घट जाएगा तो x का मान कितना बन जाएगा 300। और अगर हम यहाँ y का मान 600 रखते हैं तो x का मान कितना, 6 दूना 1200 घट जाएगा 1300 में से तो बच जाएगा 100। ठीक इसी प्रकार इस समीकरण 2 के लिए भी निकालेंगे। समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी। तो समीकरण 2 कितना है, x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0। यह हुआ समीकरण 2। तो यहां हम अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो ये 1300 उधर जोड़ में चला जाएगा और माइनस 2y हो जाएगा। अब इसका हम चार्ट बना लेते हैं, x एक तरफ y। तो जब यहां हम y का मान अगर 500 रखते हैं तो 5 दूना 10, तो x का मान कितना हो जाएगा 300। और अगर हम यहाँ 600 रखते हैं तो 6 दूना 1200 हो जाएगा, अर्थात 1300 में से 1200
तो 100 बच जाएगा। लिखेंगे अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ हम 2-200 का आंकड़ा ले लेते हैं। 2 4 6, ये रहा 8, ये हुआ 200, ये 400, ये 600 और ये 800। वैसा ही नीचे भी बनाएंगे x पर 200, ये 400 और ये 600 800। अब इन दोनों को मिला लेते हैं 300 और 500। तो 300 यहाँ आ जाएगा और 500 लगभग इसके सामने यहाँ आ जाएगा, इसके बीच में यहाँ और इसके बीच में यहाँ। तो 300 और 500 तो हो गया। अब मिलाएंगे 100 और 600। तो 100 यहाँ रहेगा इसके सामने और इसका 600 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका मिलान कर देंगे। तो ये किसके लिए हो गया? यहाँ समीकरण कौन है? x बराबर 1300 माइनस 2y हो गया। अब दूसरा भी मिलाएंगे तो दूसरा भी 300 और 500 है। तो 300 और 500 एक यही बिंदु हो जाएगा और इसके लिए भी यही बिंदु हो जाएगा, अर्थात ये दोनों एक ही रेखा पर हो जाएगा। तो इसे हम इस समीकरण को भी लिख देते हैं, x बराबर 1300 माइनस 2y। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसका हल करते हैं। यहां दे रखा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपए था, अर्थात सेब का मूल्य और अंगूर का मूल्य कुछ न कुछ रहा होगा। तो लिखेंगे माना कि सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया। मान गए 100 रुपये किलो होगा सेब का मूल्य और अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। तो अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार 2 केजी सेब है और 1 केजी अंगूर है, अर्थात 2x जोड़ 1x बराबर टोटल कितना है 160 रुपए। तो 160 रुपए लिख दिए। अब इसे हम बीजगणितीय के रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ y हो जाएगा तो 2x प्लस y माइनस 160 बराबर x। इस 160 को हम इधर खींच लिए, ये हो गया एक समीकरण का रूप। अब लिखेंगे फिर एक और कंडीशन है, कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो सेब कितना है 4 केजी, तो 4x जोड़ अंगूर कितना है 2 केजी, तो 2y बराबर टोटल कितना रुपया में है 300 रुपया में। तो इसमें से हम 2 कॉमन खींच लेते हैं, अर्थात ये बच जाएगा 2x प्लस y बराबर 150। अब हम इसे समीकरण के रूप में लिख देंगे। तो 2x प्लस y माइनस 150 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम इसका सारणी बनाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी। ये हमारा आंसर तो तैयार हो गया है। अब इसके लिए सारणी बनाएंगे। तो बीजगणितीय के रूप में
आंसर आ गया। अब हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे, अर्थात इसे ग्राफ में सजाएंगे। तो समीकरण 1 के लिए सारणी, तो समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस वाई माइनस 160 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। तो यहां से अगर हम y का मान निकालते हैं, y बराबर, तो 160 इधर जोड़ में आ जाएगा और ये 2x जो है ये माइनस में आ जाएगा 2x। अब इसके लिए हम चार्ट बना लेंगे, x और y। यहां मान गए x बराबर अगर हम 50 रखते हैं तो 50 दूना 100, 160 में से 100 घट जाएगा तो 60 बचेगा। अर्थात जब x का मान 50 रखे हैं तो y का मान कितना, 60 आया है। और अगर हम यहाँ 60 रख देंगे, y का मान 60, तो x का मान कितना, 6 दूना 12, यानी कि 120 घट जाएगा तो y का मान हो जाएगा 40। 160 में से 120 घट जाएगा तो 140। एक तो तैयार हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 के लिए सारणी। समीकरण 2 के लिए सारणी हो गया। तो समीकरण 2 कितना है, 2x प्लस वाई माइनस 150 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। तो यहां हम अगर y बराबर निकालेंगे तो 150 और माइनस 2x लिख सकते हैं इसे। अब इसका हम चार्ट बनाएंगे, x और y। यहां अगर x का मान 40 रखते हैं या 50 रख देते हैं, x का मान 50, तो 50 दूना 100, 150 में से 100 घट जाएगा तो 50 बचेगा y का मान। और अगर हम यहाँ 60 रख देते हैं x का मान, तो 60, तो 6 दूना 12, 150 में से 120 घट जाएगा तो 30 बच जाएगा, अर्थात y का मान 30 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों चार्ट को हम ग्राफ पर सजा लेंगे। 10-10 का आंकड़ा ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक इसी प्रकार x अक्ष पर भी ले लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60 हो गया। अब इसको रख के देखते हैं, 50 और 60, यहाँ निर्देशांक कितना हो जाएगा, 50, 60, तो 50 इधर और 60 लगभग यहाँ पे हो जाएगा, इसके सामने और इसके सामने। तो ये कौन सा निर्देशांक हो जाएगा, 50, 60 हो गया। अब अगला 60, 40 है, अर्थात ये वाला 60 और इसका 40 लगभग यहाँ आ जाएगा। ये हो गया 60 और 40। तो अब हम इसे मिला देंगे। तो ये किस समीकरण के लिए हुआ, y बराबर 160 माइनस 2x, ये पहले समीकरण के लिए था। अब हम इसका निकालेंगे 50 और 50, तो 50 यहाँ और 50 लगभग यहाँ हो जाएगा, तो ये हो गया 50, 50। अब 60 और 30 चाहिए, तो 60 और 30 लगभग यहाँ आ जाएगा। अब हम इसको भी मिला लेंगे, तो ये क्या हुआ, ये जो बिंदु है ये हुआ 60 और 30। तो इस रेखा के लिए हम इस समीकरण को लिख देंगे, y बराबर 150 माइनस 2x। बस
इस तरह से हम आंसर तो इसका यही आ जाएगा, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। लेकिन ज्यामितीय रूप में भी लिखना है तो ज्यामितीय रूप में हम इस तरह से इसका चार्ट बना करके इसका हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे